मेरे को जाना पड़ेगा, मेरे को जाना पड़ेगा। हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ कागुराबाची का चैप्टर नंबर 6। अगर आपने पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे आप जाकर देख लेना, नहीं तो आपको ये वीडियो समझ में नहीं आएगा। तो आइए बिना टाइम खराब किए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि शीरो को सारे तरफ से वही लोग घेरे हुए रहते हैं। उसके अगल बगल के जितनी भी गाड़ियाँ रहती हैं सभी रुकी हुई रहती हैं। शीरो मन में सोचता है कि ये बिना हेजिटेशन के शहर के बीचों बीच ऐसा कैसे कर सकते हैं। हम अभी कार के बाहर नहीं निकले हैं तो हमें अभी किसी ने नहीं देखा होगा। कैर अपना चेहरा छुपाकर सीट के पीछे बैठ जाती है। तभी अगल बगल की जितनी भी गाड़ियाँ रहती हैं उन सभी में से वही आदमी बाहर निकल कर आ रहा होता है और वो चीरों पर हमला कर देते हैं। वो पूरे कार को ढक लेते हैं और जो मेन आदमी होता है वो कार के सामने खड़ा हुआ रहता है। तभी चीरो सीबा की कार की छत को अपने तलवार से काटकर कैर को लेकर वहाँ से बाहर निकल जाता है। वो आदमी चीरो से कहता है कि तुम्हें पक्का नहीं पता होगा कि हमने तुम्हें कैसे खोजा, लेकिन तुम अभी दोनों काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गए हो। एक शोजो नाम का आदमी है जो कि एक इन्फॉर्मेशन को फैला रहा है कि एक आदमी के मुंह पर एक स्कार है और उसके पास एक डेमन स्वॉर्ड है और वो एक छोटी सी बच्ची को प्रोटेक्ट कर रहा है, और जो भी उसके पास से वो तलवार और वो छोटी बच्ची को लेकर आएगा उसे उतना इनाम दिया जाएगा जितना वो चाहेगा। तभी वो न्यूज़ हनाओ भी देख रही होती है और वो कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता। सोजो एक बहुत बड़ा आदमी है अंडरग्राउंड में और उसे सब कोई जानते हैं। जब वो कहता है कि वो जितना देगा, जितना लोग चाहेंगे, तो इसका मतलब ये है कि जितने भी जादूगर हैं टोक्यो में सभी इस डील के पीछे पड़ जाएंगे। तो चीरो को कॉल करती है लेकिन चीरो फ़ोन नहीं उठाता। चीरो कैर को लेकर भागते रहता है और वो आदमी कहता है कि यहाँ से बचने का कोई भी रास्ता नहीं है। कार के अंदर जितने भी लोग रहते हैं, यानी कि जो यही आदमी रहता है, सारे के सारे चीरो के पीछे भागते हैं। चीरो अपने तलवार का इस्तेमाल करता है और कहता है ब्लैक मायर, और सभी को वहाँ पर काट देता है। चीरो मन में सोचता है कि ये ख़त्म नहीं हुए, क्या ये गंदगी से बने थे? हो सकता है कि ये ह्यूमनॉइड गंदगी को मैनिपुलेट कर कर ऐसा कर रहा हो। फिर जो असली वाला आदमी रहता है वो चीरो के पास आता है और कहता है डेमन स्वॉर्ड, उसकी पावर को मैंने विटनेस किया था बैटलफील्ड में और वो काफ़ी ज़्यादा भयानक था। उसने वॉर को ख़त्म कर दिया था। चीरो मन में सोचता है कि इसका मतलब ये है कि इसने वॉर को एक्सपीरियंस किया है। उसके बाद वो आदमी कहता है कि अब मुझे राहत मिली। इसका मतलब ये है कि बाकी के 6 तलवारों में भी वही ताकत है जो मैंने पहले देखा था। उसके बाद चीरो सभी लोगों पर हमला करता है और सभी को ख़त्म करते जाता है। चीरो मन में सोचता है कि यहाँ पर बहुत सारे हैं, मुझे जो रियल वाला है उस पर फोकस करना चाहिए। फिर वहाँ पर एक अजीब सा आदमी आता है और वो चीरो पर कुछ सॉर्सरी करता है। फिर चीरो को अपने पहले की याद आने लगती है, उसके फादर की, और वो कैसे ख़त्म हुए थे। चीरो को जब होश आता है तो वो कहता है कि कितने घंटे बीत गए। तो वहाँ से एक आदमी कहता है कि बस 4 सेकंड हुआ है। वही आदमी जिसने चीरो पर सॉर्सरी किया था वो कहता है कि तुम्हें बहुत देर लग रहा है ना। चीरो के पास उसका तलवार भी नहीं रहता है। वो आदमी कहता है कि मैं लोगों को खोज सकता हूँ उनके ब्रेन सिग्नल से, और मेरा जो नेक्रोमेंसी है इसे माइंड सेंस कहा जाता है, और मैं किसी के भी ब्रेन को ऐसा फोर्स कर सकता हूँ कि उसे अपने पहले के ट्रॉमास याद आ जाएं। चीरो उठने की कोशिश करता है तो वो आदमी कहता है कि तुम खड़े नहीं हो पा रहे हो ना, कोई बात नहीं, चिंता मत करो, मैंने तुम्हारे ब्रेन के साथ कुछ छेड़छाड़ किया है तो ये जो रिएक्शन है नॉर्मल है। तभी कैर को वही आदमी पकड़ा हुआ होता है और वो कहता है कि क्या यही क्योनागी की सर्वाइवर है। वो आदमी वो नेक्रोमैंसर से पूछता है कि क्या हम इसे खा सकते हैं। तो नेक्रोमैंसर कहता है कि क्या तुम पागल हो गए हो, हमें पैसे चाहिए, और जो ये रूमर है कि इसके फ्लेश को खाने से तुम इमॉर्टल हो जाओगे, यानी कि कोई भी क्योनागी क्लैन के मेंबर को खाने से तुम इमॉर्टल हो जाओगे, ये बस झूठ है। वो आदमी कहता है क्या? वो आदमी पूछता है तो फिर सोजो को ये लड़की क्यों चाहिए। वो नेक्रोमैंसर कहता है कि इसे मुझे दो। वो नेक्रोमैंसर कैर के पैर को जोर से दबाता है और उसके पैर को तोड़ देता है। कैर जोर से चिल्लाती है। वो नेक्रोमैंसर कहता है कि वो रूमर झूठ है क्योंकि, और फिर उसका पैर ठीक होने लगता है अपने आप। वो नेक्रोमैंसर कहता है कि क्योनागी क्लैन के पास ये यूनिक फिजिक है और मुझे पक्का लगता है कि सोजो को यही चाहिए। वो नेक्रोमैंसर कहता है कि मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन ये बच्ची काफ़ी तकलीफ़ में रहने वाली है अभी से। वो नेक्रोमैंसर कहता है कि मेरे पास आइडिया है,
मुझे और स्लैशिंग करने का मन कर रहा है। वो चीरो के तलवार को उठाता है। चीरो कहता है कि तुम उसे अपने गंदे हाथों से छूना भी मत, और वो तलवार लेकर चीरो की तरफ बढ़ता है। तभी चीरो अपने पास से एक छोटा सा तलवार निकालता है और उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। वो नेक्रोमैंसर कहता है, क्या तुम हिल सकते हो? चीरो कहता है कि वो दिन मुझे और मोटिवेट करता है, और फिर वो कहता है निशिकी, और वो नेक्रोमैंसर को ख़त्म कर देता है। और उसके बाद चीरो वहाँ पर जितने भी लोग रहते हैं, यानी कि जो सेम आदमी रहता है, उन सब को ख़त्म कर देता है। और जो कैर को पकड़ा हुआ रहता है, यानी कि जो मेन आदमी, वो कहता है कि क्या है काफ़ी ज़्यादा प्रीसियस है, और उसके कहते ही वो उसे भी ख़त्म कर देता है। चीरो कैर से पूछता है कि क्या वो तुम्हें खाना चाहते थे, और तुमने मुझे ये सब ये इसलिए नहीं बताया क्योंकि तुम्हें लगता था कि मैं भी तुम्हारे पावर्स का यूज़ करूँगा? तो कैर कहती है हाँ। चीरो कहता है कि क्या तुम्हें अब मुझ पर विश्वास है? कैर कहती है हाँ। चीरो कहता है तुम बहुत ज़्यादा खाती हो। तभी कैर अपने पास से वही ब्रेड निकालती है और कहती है कि मैंने इसे रख लिया था बाद में खाने के लिए, अब तुम इसे खा सकते हो। चीरो कहता है मुझे माफ़ करना, मेरे कारण तुम्हें सफ़र करना पड़ा। कैर कहती है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो थैंक यू। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो में मैं फिर से मिलूँगा।